तो चलिए आज हम आपको रात में 4 से 5 आवर की स्टडी को कंप्लीट करके दिखाते हैं। और अभी टाइम हो रहा है लगभग क्या 8 बज रहे हैं और इतने टाइम में हम 4 से 5 आवर का स्टडी को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और जिसमें कि मैं आपको बताता हूँ कि मैं अभी क्या पढ़ने वाला हूँ। तो इसमें मैं अभी केमिस्ट्री पढ़ूंगा, केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री का सॉल्यूशन चैप्टर। और देखते हैं ये चैप्टर हमारा आज, वैसे मैंने 25% इसका पहले से क्लियर है और 75% बचे हुए हैं, जिससे कि मैं अभी क्लियर करने की कोशिश करूंगा और बहुत बढ़िया से क्लियर करने की कोशिश करूंगा, जो कि मैं बाद में पढ़ना भी ना पड़े। तो लगता है दिन में थोड़ा बिजी था तो दिन में पढ़ाई नहीं हो पाई थी, लेकिन जितना टाइम बचा था हम उतने टाइम में सोचते हैं कि बढ़िया करने का। और आप लोग भी अगर ये सोचते हो अगर दिन में कुछ टाइम बर्बाद हो गया, आधा दिन में बर्बाद हो गया, तो हमारे पास अब टाइम नहीं बचा, हमारा पूरा दिन बर्बाद हो गया, ऐसा बात नहीं है। आपके पास जब टाइम बचे, जितना टाइम बचे आप उतना में ही अपने स्टडी को कंप्लीट करने का कोशिश करो। जितना वेस्ट हुआ उतना हुआ, बट हमारे पास जितना बचा हुआ है ना, हमें उतना में करना है। चाहे वो 2 घंटा ही क्यों ना हो, चाहे वो 1 घंटा ही क्यों ना हो। अगर मैं चाहता तो भी जाके आराम से सो सकता था, लेकिन नहीं, हमारी एक जिद है कि हम पढ़ेंगे। अभी 9:30 बज रहे हैं और हिंदी वाले सर ने अभी क्लास लगाया है। अब मन तो नहीं कर रहा कि क्लास करने का, क्या है कि हिंदी है, उसके पहले हम फिजिकल को आज खत्म कर लेते हैं। तो हिंदी लगभग कल 1.5 घंटे में, कल 1 चैप्टर, मतलब सर मैं 1 चैप्टर पर डे हिंदी कंप्लीट करवा रहे हैं रिवीजन के तौर पे। तो देख रहे हैं 9:30 तो बज रहे हैं और फिजिकल में लगभग हमारा अब 50% कंप्लीट हो चुका है और 50% बचा हुआ है। अब न्यूमेरिकल साइड में घुस गए ना, तो इधर मतलब थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम नहीं, बस मतलब थोड़ा सा टाइम ले रहा है ज़्यादा, क्योंकि फिजिकल है तो इसमें, और कि सॉल्यूशन चैप्टर है तो इसमें न्यूमेरिकल रहेगा ही। देखते हैं अब इसमें क्या होता है, कब तक में जल्दी से जल्दी खत्म होता है, उसके बाद और कोई सब्जेक्ट को पढ़ पाते हैं या नहीं। फिर तो इसको मैं बढ़िया से 1 चैप्टर आज कंप्लीट हो जाए तो बहुत बढ़िया है, क्या कि और हमारा मेन टारगेट है, अब हमने एक टारगेट लिया है कि ये मतलब इस वीक में फिजिकल केमिस्ट्री को पूरी तरह से खत्म कर देने का। और देखते हैं इस वीक में फिजिकल केमिस्ट्री कंप्लीट होता है या नहीं। और चलिए हम अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते हैं, क्या कि टाइम बहुत ही कम है। और हाँ, वो वीडियो मतलब नहीं ले पाऊंगा क्योंकि फ़ोन बहुत ज़्यादा कम चार्ज है, उसके लिए सॉरी। खैर मैं तो अपना स्टडी कर रहा हूँ और मैं कोई और वीडियो लेके ऐड कर दूंगा। ओके, मच्छर लोग भी बहुत ज़्यादा तंग कर देते हैं, तो इसलिए अभी हम मच्छर बत्ती जलाएंगे और तब फिर से अपने स्टडी को कंटिन्यू करेंगे। देखते हैं। हाँ वैसे तो बोले तो मुझे थोड़ा बहुत भूख भी लग गया है। नहीं कुछ खास नहीं, थोड़ा कम खा लिया था ना, इसलिए भी लग गया। तो फिर ब्रेक के बाद अपने स्टडी को कंटिन्यू करते हैं। और मेरे साथ बस एक ही प्रॉब्लम है भाई, कि मतलब मान लो मैं भी क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ ना, तो पढ़ रहा हूँ समझ जाऊंगा, पूरा पढ़ भी लूंगा और समझ में आएगा ही, बट होता क्या पता है, जब मतलब थोड़ा देर बाद से वही ट्राई करेंगे तो मतलब माइंड में वो घूमने लगता है। अब इसका सोल्यूशन मैं क्या बताऊँ, मेरे खुद दिमाग से बाहर है यार। यही प्रॉब्लम मेरे को बहुत प्रॉब्लम देता है। लिख के भी ट्राई करता हूँ, बोल के भी ट्राई करता हूँ, मतलब ट्राई तो कर रहा हूँ। देखो पहले मैं फ़ोन से डिस्टर्ब रहता था, बट अब नहीं रहता फ़ोन से भी डिस्टर्ब। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आप इस बात को समझ सकते हो। यार पता है हो क्या रहा है, हम आगे पढ़ते जा रहे हैं, कितना बढ़िया से लिखते जा रहे हैं, समझते जा रहे हैं, फिर भी मतलब यार पीछे का क्वेश्चन, मान लो क्वेश्चन जब दिए, फिर पीछे पढ़ते मतलब क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा है, एक लाइन मिस्टेक हो जा रहा है। ये कौन सी बीमारी है, परेशान हूँ मैं इससे भी। जैसे मान लो आगे से याद कर लिया, अब जब पीछे उसका मतलब देखें कि अब क्वेश्चन बंद करके देखते हैं, तो मतलब ये क्वेश्चन क्या था, कैसे मैं बता भी नहीं सकता क्या हो रहा है। मेरे साथ, सबके साथ में ये होता होगा कि क्वेश्चन याद ही नहीं रहता, कितना भी उसको भी लिखे पढ़े, दिमाग का दही बना दिया। देखते हैं क्या करते हैं। हार तो नहीं मानना है ना, जितना होगा करेंगे, ज्यादा एफर्ट्स नहीं डालना, जो होगा देखेंगे, फाड़ देंगे पकड़ के। गुस्सा आ रहा है, गुस्सा। जैसे हो क्या रहा है बताऊं, जैसे मान लो अभी मैं यहाँ से पढ़ के गया क्वथनांक का उन्नयन, ठीक है, इसे पढ़ लिया, बहुत बढ़िया से पढ़ लिया। फिर इसे पढ़ने का मैंने हिमांक का पढ़ लिया, हिमांक का अवनमन पढ़ लिया, राउल्ट का नियम पढ़ लिया, परिसारक पढ़ लिया, प्रासरण पढ़ लिया, यहाँ तक पढ़ लिया, परिसारक दाब के नियम पढ़ लिया। फिर जब यहाँ आया मैं सोचता हूँ, फिर कोई पलट जाता हूँ, क्वथनांक का उन्नयन। क्या है क्वथनांक का उन्नयन, भूल गया। ये ऐसे मतलब कंफ्यूज है, वो क्या बोलते हैं, कंफ्यूज आ गया हूँ भगवान। बहुत गहरी प्रॉब्लम है यार, ऐसे में तो नहीं होगा। यही एग्जाम में हुआ तो
एल लग जाएंगे हमारे। देखते हैं, करते हैं अपने स्टडी को कंटिन्यू। अभी तक मैं देखते हैं और कितना टॉपिक बचा हुआ है, खैर पढ़ना भी है। और फिर से इसे मैं, लोग बोलते हैं रट रहे हो, अरे नहीं रट रहा हूँ, समझने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं हो रहा है, क्या करूँ। तो फिर फाइनली हमारा सॉल्यूशन चैप्टर खत्म हो चुका है, केमिकल काइनेटिक अब आएगा। लेकिन अभी टाइम 11:35 हो रहे हैं। चैप्टर तो खत्म हो गया, बट हो क्या रहा है, मैंने बताया है कि क्वेश्चन मेमोराइज हो ही नहीं पा रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमने याद किया अभी सॉल्यूशन चैप्टर को फिर से सभी इनके सभी क्वेश्चन को हम बार बार रिपीट करेंगे, मतलब लिख के याद करने का कोशिश करेंगे। सर्दी हो गया है और देखते हैं इसे, लेकिन आज हम बढ़िया से ही खत्म करके मानेंगे जब तक में हो। देखते हैं, अब लिख के ट्राई करेंगे। और क्या, वो नॉमरिकल वाला पार्ट जो था ना, वो सब बच ही गया। नॉमरिकल वाले पार्ट को भी क्लियर करेंगे। उसमें मतलब कि थोड़ा हार्ड नॉमरिकल आ गए थे और समझ से थोड़ा बाहर जाने लगा था, इसलिए उसे अब हम करेंगे नॉमरिकल वाले पार्ट को, और मतलब क्वेश्चन को लिख करके याद करने की कोशिश करेंगे। हाँ, हो ही जाएगा। देखते हैं कब तक में हमारा ये पूरा बढ़िया तरीके से सॉल्यूशन को ख़त्म हम कर पाते हैं। और इसे हमारा अभी तक में हमने 8 बजे स्टडी लगभग 8:10 में स्टार्ट किया था, तो 8, 9, 10, 11 हाँ, लगभग 3.5 घंटे की स्टडी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अभी 12 बजेंगे, 12:15 तब जाके 4, मतलब मानो तो 1 से 2 बजे तक में हमारा 5 आवर, 1 बजे तक में 5 आवर कंप्लीट होगा। बट हमारा अब मेरा टारगेट बढ़ चुका है कि अब मुझे फिजिकल को बहुत बढ़िया से ख़त्म करना है, और वही मेरा टारगेट है। हो ही जाएगा भाई, जीत गए तो करेंगे, सिंपल सी बात है। तो हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, का है कि माइंड को भी रिलैक्स देना थोड़ा सा ज़रूरी है। और ब्रेक में क्या करें, समझ से बाहर है। मैं तो कुछ नहीं करता, कॉफ़ी भी ख़त्म है तो पानी। कल ना ग्राउंड में शायद पूजा होगा, तो अभी बाहर में काम चल रहा है। अभी भैया लोग भी जगे हुए हैं, पता नहीं उनको नहीं शो करने का मन कर रहा है, क्या बोलेंगे वो लोग। खिड़की से दिखाऊं क्या? जस्ट 1 मिनट गाइस। नहीं दिखेंगे वो लोग, रात ही है, ये मत बोलना दिन है। भैया उल्लू बना रहे हो। उल्लू बना के क्या करूँगा, मैं खुद उल्लू, रात में जगता हूँ। यही भैया लोग बाहर में शोर कर रहे थे, क्योंकि ये लोग अभी डेकोरेशन का काम कर रहे हैं, काहे कि कल पूजा है इन्हीं पे, मतलब हमारे खाटू श्याम जी का। तो अभी टाइम हो रहा है 12:15 और मैं अभी यहाँ ये प्याज फ्राई कर रहा था, क्योंकि लग चुकी है हमें भूख, और भूख लगने के बाद तो हमारी पढ़ाई होगी नहीं, और हम कर रहे थे अभी तक पढ़ाई। तो पढ़ाई करेंगे फिर से कंटिन्यू, लेकिन पहले भाई साहब कम खाया था ना, इसलिए भूख लगी फिर से। तो फिर से खाना तो बनता है ना भीतर। फाइनली तैयार है हमारा देसी जुगाड़ू खाना, और इसे हम खा के करेंगे यहाँ पे पहलवानी, तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, मरोड़ देंगे। टाइम तो वेस्ट हो रहा है थोड़ा मोरा, बट यार क्या करें, हरामी बच्चा हूँ, भूख के बिना, मतलब भूख लगने के बाद पढ़ाई नहीं होती बड़ी से। तो अभी हम इसे खाएंगे। तेरा अपना था जानू, कोई गैर तो नहीं। खाना खाने के बाद मैं फिर से अपने स्टडी को कंटिन्यू करता हूँ, और इसमें मैं इस बार क्या करूँगा कि लिख करके उसको मेमोराइज करने का ट्राई करूँगा, और वही करूँगा, मतलब पूरा जितना भी क्वेश्चन मैंने याद किया है उन सबको लिखूँगा और याद करूँगा। और लिखने का बताऊँ तो लिख भी लेता हूँ, मतलब लिखाई भी हो जाता है, और उस टाइम अगर आप पूछो तो हो भी जाता है। बट होता क्या पता है, बस आगे का एक लाइन भूल जाते हैं। अगर यार सच्ची बता रहा हूँ, उसका किसी के पास सोल्यूशन होना तो मुझे भी देना यार, बहुत ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत है, उसकी मतलब ज़रूरत है। और आप लोग के लिए यही रहेगा कि अगर आप लोग भी 12th में हो या 10th में हो, तो आप लोग भी ना स्टडी को, मतलब देखो, आप लोग अब क्वेश्चन आंसर याद करना शुरू कर दो, क्योंकि अब आप सिलेबस उतना फोकस ना करो, क्योंकि एग्ज़ाम में अब बहुत कम टाइम है। और एग्ज़ाम आते आते अगर आपका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं हुआ, तो आप वहाँ जाके क्या लिखोगे, मेन बात यहाँ ये रहता है। और मैथ है, अगर 10th में तो पक्का मैथ होगा, और मैथ पे फोकस करो। वैसे मेरा भी मैथ थोड़ा वीक चल रहा है,
मैथ में भी मेरा वही सेम प्रॉब्लम है कि मतलब क्वेश्चन सॉल्विंग क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है मैथ में भी मेरा। अभी तो डर भी लग रहा है, बट कोई नहीं, हारना तो नहीं, हार तो मानना ही नहीं है, इसलिए उस पर ध्यान दूंगा। कल से उस पर फोकस करूंगा पूरा, फिर से उसका रिवीजन करने का ट्राई करूंगा। ट्राई क्या मतलब करना ही पड़ेगा। और आप लोग भी मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री जितना भी सब्जेक्ट है उसका क्वेश्चन आंसर ज़्यादा फोकस करो। 2 बज चुके हैं और न्यूमेरिकल वाले पार्ट तो हुए ही नहीं, उसे मतलब बाद में करने का मन हो गया कि उसे बाद में क्लियर करेंगे। बट ये क्वेश्चन आंसर वाला भी सब याद है, बस वही कि माइंड से बाहर हो जाते हैं ना थोड़ा सा। क्या बोलूं, मतलब बोलने के लिए ही कुछ नहीं है। आप लोग भी बोलोगे कि सही से पढ़ते नहीं होगे, रटते होगे। भाई नहीं रट रहा, समझ रहा हूँ, फिर भी अब पता नहीं क्यों बस एक वर्ड। खैर दिमाग तो ऐसे उलझ चुका है, देखेंगे, देखना तो ही। और अब थोड़ा मन कर रहा है मैथ बनाने का, तब मैथ में वेक्टर पढ़ने का मन कर रहा है, तो वेक्टर से ही हम स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। नहीं तो ज़्यादा होगा तो 2 बज ही गया। मन क्या तो ठीक, नहीं तो सोचेंगे, देखते हैं क्या होता है। और यार अगर किसी के पास मेरे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो ना तो प्लीज़ यार दो, मुझे नीड है उसकी। सच्ची बता रहा हूँ, पहले मैं फोन से भी डिस्टर्ब होता था बहुत पहले, बट अब नहीं होता। इतना फोकस कर रहा हूँ फिर भी नहीं हो रहा है, तो गुस्सा आ रहा है खुद पे भाई। फोन से दूर हूँ, पूरा शांत है, इतना फोकस कर रहा हूँ। होगा नहीं, करेंगे होगा। ये क्या इसका बाप होगा, इसका बाप होगा, बाप। हमसे बढ़ के क्या, फाड़ देंगे, उखाड़ के रख देंगे। अभी नहीं हुआ ना, वही बात नहीं बेटा, देखेंगे, रुक, सुबह आने दे, फाड़ देंगे बस। फिर अभी के लिए हम इस केमिस्ट्री की झंझट को बंद करते हैं। मानो तो पूरा सॉल्यूशन चैप्टर कंप्लीट है, बस वही अब थोड़ा सा दिमाग से बाहर वाला प्रॉब्लम जो है उसे हम दिन में निपटा लेंगे, बढ़िया से पकड़ के ख़त्म ही कर देंगे। और वो मतलब नॉर्मिकल तो छोड़ ही दिया, नॉर्मिकल अभी नहीं बनाने का मन कर रहा था, तो छोड़ दिया, उससे बाद में हम देखेंगे। और ज़्यादा नहीं, बस 1 पेज नोट हुआ आज, इसको कल 2 से 3 पेज हो जाएंगे टोटल। इसे हम रखते हैं। अब हम मैथ पढ़ेंगे, देखते हैं, मन करेगा तो पढ़ेंगे, नहीं तो नहीं पढ़ेंगे, सोचेंगे। तो मैथ पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम फ्रेश हो गए। अब देखते हैं मैथ में वेक्टर पढ़ेंगे सबसे पहले। हाँ वेक्टर ही पढ़ेंगे सबसे पहले, क्या मतलब वेक्टर का रिवीजन करेंगे, देखते हैं कैसा रहता है, नींद आता है या क्या होता है। हमें लग रही है अब नींद, और टाइम भी 3 बजने वाले हैं। हम ज़्यादा नहीं जागेंगे, चले जाएंगे सोने के लिए, क्योंकि दिन में पढ़ाई करना है। जब नींद आए सो जाएंगे। और ये बाहर में भैया लोग हल्ला कर रहे हैं, काहे कि वही मैंने बोला ना, वो पूजा है कल, तो इसलिए चले हम सोने के लिए। और जो सॉल्यूशन चैप्टर में रह गया ना, उसे हम कल देख लेंगे कैसा जाएगा, लगा कल हम संभाल लेंगे उसको बढ़िया से। फाइनली हम अब चले सोने। टाइम 2:40 हो रहे हैं। नींद आने लगी थी तो क्या करें, मैथ तो ऐसे संभलेगा नहीं, मैथ है, इसलिए कल देख लेंगे मैथ को। और ये सॉल्यूशन में जो हमारा न्यूमेरिकल और जो नहीं बना उसे भी हम, जो बनेंगे मतलब जो याद नहीं उसे भी हम कल देख लेंगे। और आप लोग भी ना, जैसे मैं हार नहीं मानता हूँ ना, आप लोग भी हार मत माना करो, ट्राई करते रहो। हाँ याद नहीं होता ना, उसे हम फिर से देखेंगे, कल देख लेंगे, हार थोड़ी मानना है। खैर चले हम सोने, रात भी काफ़ी हो गई है। बोले तो अब अभी सोएंगे तो फिर मेरे को सुबह जागना पड़ेगा, क्लास जाना पड़ेगा, क्या कि सर फ़ोन कर दिए थे कि मैंने इस क्लास आना है, तो क्लास भी जाना पड़ेगा, इसलिए जल्दी सो रहा हूँ। तो मिलते हैं कल, मतलब नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राधे एंड टेक केयर। तो ये रहा हमारा 5 आवर का टाइमर। तो इस तरह से हमारी ये स्टडी कंप्लीट हुई। और आप लोग भी डेली करो स्टडी का टाइम मेंटेन करने की कोशिश करो, डिसिप्लिन में करो। डिसिप्लिन इक्वल टू 100% सक्सेस। हाँ अभी सक्सेस ना मिले बट आगे चल के बढ़िया मिल जाएगा। फुली डिसिप्लिन में रहो और कंसिस्टेंसी को मेंटेन करो। और खैर
आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नए हैं तो, और एक लाइक प्लीज़ अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं तो। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।